हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। यूपी पेट का एग्ज़ाम एकदम करीब है, 15-16 अक्टूबर को है। हम लोगों को अपना सेंटर भी पता चल गया है। अपना सेंटर कहाँ है दोस्त। इसी श्रृंखला में हम लोग आज यूपी पेट का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। आइए देखते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ये इस बुक से, हर किसी के पास ये बुक होगी। इस बुक का रिवीजन करना है हमको। काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसको अगर जो भी लिए होंगे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसी बुक से हम आज कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लिखे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त, 67वां फिल्म मेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। शेरशाह जो फिल्म है उसको दिया गया है। ठीक, वन लाइनर जो हम लोग जो पढ़े हैं उसको बस रिवीजन करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है बाल यौन शोषण से संबंधित है। ये बाल यौन शोषण से संबंधित है। ठीक, राजपथ जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक, विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बना भारत। भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ठीक, नुआखाई, धानु यात्रा और रज पर्व, ये तीनों महोत्सव कहाँ पे होते हैं। उड़ीसा में। ठीक, नुआखाई जोहार महोत्सव उड़ीसा में भी संपन्न हुआ है। तो दो और हैं, धानु यात्रा और रज पर्व, ये भी उड़ीसा में होते हैं। दोस्त, हम सोचे हैं कि एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, इसी वजह से खूब दबा करके इसमें लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। दोस्त, अभी CDS बने हैं, दूसरे CDS बस बने हैं ये। ठीक, तो अनिल चौहान बने हैं। ठीक, महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। ठीक, अभी बने हैं R वेंकट रमणी, महान्यायवादी बने हैं। दोस्त, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति अभी खूब चर्चा में था। पेट का एग्जाम है, पूछ सकता है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाने के लिए चला गया था। जब यूक्रेन और रूस में जब युद्ध हो रहा था, अभी भी तो चल ही रहा है, तो वहाँ से जो भारतीय मेडिकल के छात्र वहाँ पे थे उनको लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, ठीक, ज़्यादा जगह बचाने के लिए ज़्यादा हम पूरा लिखे नहीं है, रिवीजन करना है। तो अफगानिस्तान से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक, बोंगो सागर अभ्यास बांग्लादेश के साथ। देखिए, युद्धाभ्यास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक बार बाकी इस किताब में दिया है, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। बोंगो सागर अभ्यास कहाँ है, भारत बांग्लादेश। देश की, दोस्त, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच चली है। यूपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये वाराणसी से बोगोबिल चली है। ठीक, वाराणसी से बोगोबिल, वाराणसी यूपी और बोगोबिल आसाम। या तो ऐसे ना पूछ करके ये पूछ सकता है किन दो राज्यों के बीच चली है, तो उत्तर प्रदेश और असम। आगे देखते हैं दोस्त, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में। कहाँ खोला गया, केरल में। ठीक, भारत का पहला सर्वाइकल वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत छपेगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। अब किसके द्वारा निर्माण किया गया, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, विश्व का पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है इसलिए ये पूछ सकता है, दुबई में। संघाई सहयोग संगठन का फर्स्ट जो राजधानी घोषित की गई है अपना वाराणसी शहर है। इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वही हम सेलेक्ट करके लाए हैं। ये कई पेजों का कंटेंट है जो हम सेलेक्ट करके लाए हैं। अब आप 5 मिनट 6 मिनट जो भी लगेगा, आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नौसेना का नया पताका या नया ध्वज का अनावरण किया गया। ठीक है, ये कोच्चि में। ठीक है, शिवाजी महाराज के नेवी पे आधारित ये है। ठीक, 52वां दादा साहब अभी किसको दिया गया, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा परेख को। पहला किसको दिया गया था दोस्त, देविका रानी को। पहला पुरस्कार देविका रानी को, और अभी दिया गया है 2022 का आशा पारेख को। आशा पारेख को जो है 2022 में 2020 के लिए दिया गया है। ठीक,
और 2019 के लिए 2021 में रजनीकांत को दिया गया है। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। हाँ, नीला कुरंजी एक फूल है दोस्त, ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट में तमिलनाडु वाले एरिया में 12 वर्ष पर खिलने वाला एक फूल है। इस वर्ष खिला है ये पूछ सकता है। नीला कुरंजी फूल किस मतलब कहाँ, किस घाटी से या किस राज्य से, ऐसा करके कुछ पूछ सकता है कि कहाँ पे खिला हुआ है। ई समाधान योजना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है ये। इसमें सारा काम ऑनलाइन आपका होगा। ठीक, इधर हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत में हो गया। देश की पहली नाइट सफारी सेंचुरी हेनले, लद्दाख। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। देश की पहली नाइट सफारी, ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ है। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ। और देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है, ये हेनले, लद्दाख में है। ठीक भैया। केंद्र द्वारा विशेष अवकाश प्रदान किया गया है 60 दिवस का महिलाओं को। ये जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जो प्रसूति का अधिकार है महिलाओं के लिए, वो अनुच्छेद 42 में है, प्रसूति का अधिकार। लेकिन ये क्या है, अभी घोषणा हुई है केंद्र द्वारा विशेष अवकाश 60 दिन का। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि 28 दिन के अंदर किसी भी महिला को बच्चा हो रहा है, अगर वो 28 दिन के अंदर बच्चा डेथ कर जाता है, तो उनको तनाव से बाहर निकलने के लिए, ये 28 दिन के अंदर बच्चा डेथ कर जाता है तो उनको मतलब 60 दिन का अवकाश दिया जाएगा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, एमपी में। 8 चीते लाए गए। ठीक, कहाँ से, नामीबिया से। भारत में चीते कब विलुप्त हुए थे, 1952 ईस्वी में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 ईस्वी में। भारत में हाथी प्रोजेक्ट कब आया, 1992 ईस्वी में। ठीक, और भारत में डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको डिस्कस करा दे रहे हैं। डॉल्फिन डे 2009 से मनाया जा रहा है 5 अक्टूबर को। आइए आगे देखते हैं दोस्त। डूरंड कप 2022 डूरंड कप विजेता कौन है, बेंगलुरु। उप विजेता मुंबई है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो ये है लीज ट्रस, कंजर्वेटिव पार्टी का नाम है इनके, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि क्या नाम है उनका। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, कहाँ पे, गुजरात में। शुभंकर क्या है इसका, सावक। ठीक, वर्तमान में महारत्न कंपनियां, हाँ पूछ सकता है, ये कई बार पूछा है, पिछली साल यूपीपी में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 9 थी, 10, 11। ठीक है, पावर कारपोरेशन फाइनेंस जो थी वो 11वीं थी। अब एक REC है, ये 12वीं हो गई है। हाँ, अभी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स 2022 का बैठक कहाँ हुई थी, तो 2022 का ब्रिक्स चीन में हुई थी, 2021 का इंडिया में हुआ था, और 2023 का पूछ सकता है आपसे, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक, ये कंसेप्ट है, अगले साल इसे बढ़ता जा रहा है। 24 का यहाँ होगा ब्रिटेन में। झूलन गोस्वामी अभी संन्यास ले लिए हैं हाल ही में। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। ठीक, INS विक्रांत हो गया। HDI 100 मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 132 है। UNDP द्वारा जारी किया जाता है। पीस में भारत का जो शांति में रैंक है 135। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 और पर्यावरण में 180। ठीक, रबर डैम बनाया गया दोस्त गया में। रबर डैम गया में बनाया गया है, बिहार में। और आर्थिक स्वतंत्रता में जो रैंक है भारत की 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से कब चला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे अभी था, 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अमृत महोत्सव। जो भी इम्पोर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी वाले। और अपने भारतीय जो हैं दुनिया के सेकंड अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। ठीक, गौतम अडानी है दुनिया के सेकंड। देखिए हमने 60 में सब कुछ यहाँ लिख दिया, रिवीजन हो गया आपका। ठीक दोस्त, हाँ, ये डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक,
दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।